मैं बहुत डर गई थी रुद्र। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए पलटी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया रुद्र। मुझे तो पहले से ही पता था, गिरा हुआ इंसान है ये, नीच है। बस जो करना है मुझे ही करना होगा। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आज इसने मना कर दिया इसलिए इस छोटे को माफ कर रहा हूं मैं, लेकिन आइंदा इसने कोई भी गिरी हुई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए, संभाल के करण, आइए। वास्तव में सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है, मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही है करण। प्लीज चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। हाँ करण, आपको क्या लगता है मैं उसकी बात मानूंगी और आप पर शक करूंगी? नहीं करण, कभी नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ ये सब नाशा की एक चाल है। चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। हाँ, सोने की कोशिश कीजिए करण। वो मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आस्था ऐसा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। करण, मैं जानती हूँ आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप बस सोने की कोशिश कीजिए। उस लड़की की कोई भी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। उस लड़की के गलत इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी करण। आप बस आराम कीजिए। नहीं आस्था, वो झूठ बोल रही है। आप सोने की कोशिश कीजिए। तो इल्जाम लगाया है। सब जानते हैं, सारे घर वाले जानते हैं उसके गलत इरादे करण। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है आस्था। आप सोने की कोशिश कीजिए। मैं अभी दवा लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, वो झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आस्था। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। आस्था, आस्था। हाँ करण, एक मिनट, अभी दवा झूठ बोल रही थी। दवा खा लीजिए। सोने की कोशिश कीजिए करण। वो झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है आस्था। सो जाइए, मैंने कुछ नहीं किया। सो जाइए करण। मैंने कुछ क्या घूर क्या रही हो मुझे? गलत काम तुम्हारा पति करे और तुम मुझे घूर रही हो? बड़ा नाज है ना तुम्हें।
तुम महान, तुम्हारा पति महान, तुम्हारा रिश्ता महान। अब तुम्हारी महानता की पूरी पोल खुल चुकी है। अब ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा। अरे देख लिया तुमने अपने पति को? कितना बेशरम है वो, कितना गिरा हुआ है। अरे उसे तो कहीं जाके मर जाना चाहिए। नायशा, इतनी हिम्मत? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पर हाथ उठाया तुमने। इस घर में तूफान। मैं रुद्र को जाके बता दूंगी। शक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का? अब ना तुम्हारा हाथ रहेगा ना तुम खुद। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। सबको जाके बता दूंगी तुमने क्या किया है। जाओ जाके बता दो। जाओ नायशा, अभी बता दो, फिर मैं भी सबको बताऊंगी तुम्हारे और रुद्र के बारे में। क्या बताऊं? हाँ, क्या बताओगी? यही कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई। तुम दोनों नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ नायशा। चुप मैं इसीलिए थी ताकि रुद्र और पापा जी में दूरियां ना आए, उनका रिश्ता बना रहे। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानती भी हो तुमने क्या इल्जाम लगाया है मेरे पति पर? अरे कुछ तो शर्म करो। याद रखना तुम नायशा, जब चाहूं सबके सामने तुम्हारा ये राज खोल सकती हूँ। पापा जी फिर तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो नायशा, मेरे पति के खिलाफ अगर कोई भी चाल चलने की कोशिश की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नहीं किया। मुझे थप्पड़ मार के तुमने बर्बादी के कागज पे अपना नाम लिखा है। तुम्हारी बहादुरी नहीं, सुसाइड है। तुमने ना मुझे थप्पड़ मार के टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर लिया है। बस थोड़ा सा वक्त और रास्ता तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं चुप में नहीं बैठूंगी। मैं इस घर को घर नहीं, मधुमक्खी का छत्ता बना दूंगी। इतनी तरफ से और इतने तरीके से वार करूंगी ना कि किसी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। किसी के चेहरे पे खुशी नहीं होगी, सबको खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। इस बच्चे की खुशी में सब बहुत खुश है ना? मैं ये खुशी कभी पूरी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। जान से मार दूंगी तुम्हें मैं, आज तक जान ले लूंगी तुम्हारी, खून कर दूंगी तुम्हारा मैं। इस छोटे को ना जान से मार दूंगा मैं। मेरी खोरी को हाथ लगाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने किया कैसे सब? तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? तुमने मुझे रोका क्यों? मेरी शादी तो पूरी फैमिली को सीधा कर देती। अगर पुलिस आती ना तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती थी। सोचो अगर ये लोग तुम्हें किसी गलत चीज में फंसा देते तो हाँ क्या करते? सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम देखना, उस
छोटे को तो मैं ये हाल करूंगा, इसे नैतिक शिक्षा का ऐसी पाठ पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं रुद्र, संभालो अपना। बस सही वक्त का इंतजार करो। हथौड़ा मारने का मजा ना तभी आता है जब लोहा गर्म हो। ऐसा हथौड़ा मारेंगे कि फिर कोई सर उठाने के लायक नहीं होगा। घबराओ मत, वो समय जल्दी ही आएगा। करण, करण, उठिए करण, कॉफी लाई हूँ। ये लीजिए। सफेद कैसा है? पहले से ठीक लग रहा है, लेकिन कल की बात अभी तक दिमाग में घूम रही है आस्था। हैरानगी इस बात की है कि आयशा ने कैसे इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। छोड़िए इन बातों को करण। देखिए, इन बातों को अब ज्यादा तूल मत दीजिए। मैं नहीं चाहती कि घर में झगड़े हों और घर का माहौल खराब। माहौल तो पहले से ही खराब है आस्था, और क्या खराब होगा। उल्टा हमारे चुप रहने से उस आयशा का हौसला और बढ़ेगा। उसको लगेगा कि अब वो कुछ और भी कर सकती है। छोड़िए ना करण। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आती हैं। और आयशा, वो तो है ही बेशर्म। उसे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें घर वालों के बारे में सोचना है। मैं नहीं चाहती कि घर में और झगड़े हो, क्योंकि झगड़े होंगे तो सबको तकलीफ होगी। और पापा जी की सेहत के बारे में तो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। मैं उनके बारे में भी सोचना है ना करें। रही बात नायशा की, तो उसे सबक सिखाने के और भी बहुत तरीके हैं। आप टेंशन मत लीजिए। जिसकी बीवी इतनी समझदार हो, उसे टेंशन किस बात की। लेकिन आइंदा रुद्र ने या नायशा ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की या कोई भी गलत कमेंट किया तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। चलिए आप कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। कोई भी बात हो, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कॉफी का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बनाई। करण, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। जान, आप अभी भी उस नायशा के बारे में सोच रहे हैं। छोड़िए करण, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? ठीक है। चलिए फ्रेश हो जाइए। बल्लू जी, दवा खा लीजिए। अरे यार, ये दवाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लाइए। आस्था पुत्र, आजा, बैठ। करण कैसा है? वो ठीक है पापा जी, पर मुझे नहीं लगता कि वो कल वाली बात से इतनी जल्दी बाहर आ पाएंगे। काफी गुस्से में हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश तो की है, पर पता नहीं वो अपने
अपने गुस्से पर काबू रख पाएंगे कि नहीं। भगवान मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हैं। जरूर मैंने ऐसा कोई पाप किया है जिसकी माफी नहीं है। बल्लू जी प्लीज ऐसा मत कहिए। सॉरी पुत्र, मैं तेरा गुनहगार हूं। कल उस लड़की ने मेरे सामने तेरे करण पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए, हालात ही कुछ ऐसे थे, हम क्या कर सकते थे। पता नहीं इस घर के हालात कब सुधरेंगे। घबराइए नहीं बल्लू जी, बुरे से बुरा वक्त भी गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। अब देखिएगा बहुत जल्द इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। अरे डॉली जी, खुशियां तो हमारा इंतजार कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन खुशियों को एक प्यार भरा घर दे सके, ताकि खुशियां इस घर के कोने कोने में फैल सके। आस्था और करण का बच्चा खुशियां ही तो लेकर आएगा इस घर में। बस एक बार तेरे बच्चे को देख लूं, उसके बाद मुझे भगवान उठा भी लेना तो भी गम नहीं। बल्लू जी आपको अगर कुछ अच्छा बोलना नहीं आता ना तो आप प्लीज चुप कीजिए। सही कह रही है मम्मी जी। पापा जी आप डांट खाए बिना सुधरेंगे नहीं ना, कुछ भी बोलते हैं। दोनों सास बहू एक तरफ होगी, मेरी खैर नहीं है। हाँ यार निशांत आ रही, तुम ऐसा वेट नहीं कर सकते, थोड़ा वेट कर लो ना। सॉरी। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? घूर नहीं रही हूँ वीर जी, देख रही हूँ कि क्या आप मेरे वही रुद्रवीर जी हैं या कोई और। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक मैं आपको बहुत मानती थी, लेकिन कल जो आपने किया है ना, उसके वजह से आप मेरी नजर से गिर चुके हैं। ऐसा क्या गलत किया मैंने? और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि छोटे ने जो किया है वो सही था। प्लीज रुद्रवीर जी, करणवीर जी ने कुछ नहीं किया है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनफैक्ट आप ये भी जानते हैं कि करणवीर जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। कल जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस नायशा का नाटक था। वीर जी, वो नायशा है ही ऐसी, हम सब उसकी रग रग से वाकिफ है। वो पहले भी ऐसा करती थी और अब भी कर रही है, और इसीलिए हम सब ने उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। वो है ही ऐसी, वो जिस पेड़ की छांव में बैठेगी ना, उसी पेड़ की जड़ को खोद डालेगी। आप किसके चक्कर में पड़ रहे हैं वीर जी? अगर आप उसकी बात पर भरोसा करेंगे ना, तो एक दिन आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। मैम, अब और बोलने की जरूरत नहीं है। जितना तुम लोग नायशा को जानते हो उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। बीवी है मेरी। यही तो अफसोस है वीर जी कि वो आपकी बीवी है। और हाँ, आप उसे जानते जरूर होगे, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। वो वही नायशा है जिसने इस घर में रहकर मेरे करणवीर जी और आस्था भाभी को दूर करने की पूरी कोशिश की थी। वो ये नाटक सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी हार का बदला ले सके। वीर जी, संभालिए अपने आप को, वो आपके लायक नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको उसकी गलतियां नजर आएंगी। हम आपके अपने हैं वीर जी, अभी भी वक्त है, अपना लीजिए हम। मुझे अच्छे से मालूम है कि किसे अपनाना है और किसे नहीं। और प्लीज तुम अपनी उम्र से बड़ा बनने की कोशिश मत करो। जहाँ जा रही थी जाओ। ठीक है वीर, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपने उस नायशा का साथ दिया ना, तो मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। नायशा वो मेरी चेयर है। मैं रोज यहीं बैठती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें छूट दी थी।
अपनी आदत सुधार लो। वो मेरी चेयर है। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूं तो? तुम वहां क्यों बैठी हो? यहाँ हो अपनी जगह पे। वो बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए यहाँ बैठ गई। तुम भी आ जाओ ना यहाँ पर। अरे लेकिन प्लीज रुद्र, मेरे लिए यहाँ बैठ जाओ प्लीज। आते ही होंगे बाबूजी। करण, आप यहां बैठ जाइए। करण, क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं इसमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं है। अच्छे से देख ले, इसमें तेरी आंखों का पानी है जो मर गया है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तुझे? चुप हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूं। मैं बस घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता, वरना तो मैं जरूर बता देता कि कौन सही है और कौन गलत। करण, खाना खा। खुराना साहब, आप चुप रहिए। बता, क्या बताना चाहता है? ये जो नशा है ना, ये अच्छा मौका है। अब बताऊंगी उस आस्था को, ऐसा गिराऊंगी ना उसे कि वो नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगी।